हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रिचा तिवारी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट रोशन हॉस्पिटल भोपाल। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर किन किन रिस्क फैक्टर्स की वजह से होता है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। पहले तो ब्रेस्ट कैंसर के दो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक अनकंट्रोलेबल जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और एक दूसरे होते हैं कंट्रोलेबल जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं बीइंग अ फीमेल, इंक्रीजिंग एज, एज के साथ बढ़ता है इसका रिस्क, और कुछ जीन म्यूटेशंस होते हैं जैसे कि P53 जीन म्यूटेशन, और फैमिलियल फैक्टर्स जैसे कि कुछ केसेस में ये जेनेटिक्स में फैमिली हिस्ट्री में ही रन करता है, जिसमें अगर BRCA1 जीन म्यूटेशन हो, BRCA2 जीन म्यूटेशन हो, तो ये फैमिली में रन करता है। और जैसे कि मदर्स को हुआ हो, मासी को हुआ हो, फैमिली में किसी को हुआ हो, तो इसमें आपको होने के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स में पहला है ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी होती है ड्यू टू स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। इसको अवॉइड करने के लिए हमें जंक फूड अवॉइड करना है, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड जंक फूड कंजम्पशन लीड्स टू ओबेसिटी, विच इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इसलिए हमें अगर इसे अवॉइड करना है तो वी नीड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। नेक्स्ट होता है कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज, अगर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है बियॉन्ड 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद ब्रेस्ट कैंसर ओसीपीज यूज से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। या फिर ड्यूरिंग मेनोपॉज अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम यूज करते हैं, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ये होते हैं कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स जिसको कि हम अवॉइड कर सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर। इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फिजिकल एक्टिविटी का टू अवॉइड ओबेसिटी। अनदर अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर इज हैविंग फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 30 ईयर्स। इट ऑल्सो इंक्रीजेज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये कुछ अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स। अर्ली डिटेक्शन से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अर्ली डिटेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज अगर हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो इट लीड्स टू इंक्रीज सर्वाइवल रेट्स, लेस इन्वेजिव ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसलिए इसका अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं जिसका कि 4-5 मेथड्स हैं। पहला है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल मेथड। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मंथली एक डेट को करना है। और देन क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप अपने फिजिशियन से, गायनेकोलॉजिस्ट से करा सकते हैं। देन इज रेडियोलॉजिकल असेसमेंट। रेडियोलॉजिकल असेसमेंट में अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट एंड मैमोग्राफी ऑफ ब्रेस्ट। देन इज पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगर कोई लंप डिटेक्ट होता है तो उसका बायोप्सी, एफएनएसी इज पैथोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये कुछ टॉपिक्स हैं। अब हमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कब और कैसे कराना चाहिए? आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज मैमोग्राफी आपको कराना चाहिए। इधर मैमोग्राफी और सोनोग्राफी विल बी sufficient. After 40 years of age, we should go for mammogram only. Mammogram is helpful. Every 2 to 3 years, mammography can be done.